आज हमें बात करेंगे तरल का तापीय प्रसार के बारे में। और पिछली क्लास में हमने बात की सॉलिड जो ठोस पदार्थ होते हैं उनके अंदर फैलाव के बारे में। तो ठोस जो पदार्थ है उनके अंदर जो फैलाव है वो तीन प्रकार से होता है। एक रेखीय फैलाव जो एक ही रेखा के अंदर एक ही दिशा के अंदर होता है, उसको क्या बोलते हैं? रेखीय फैलाव। दूसरा क्षेत्रीय फैलाव जो आयताकार पटल होता है जिसकी मोटाई कम होने के बाद उसकी जब हिट दिया जाता है तो लंबाई और चौड़ाई के अंदर फैलाव होता है, अर्थात हम बोल सकते हैं क्षेत्रफल के अंदर जो फैलाव हुआ वो, उसी को हमें क्षेत्रीय फैलाव के नाम से या प्रसार के नाम से जानते हैं। और तीसरा जो था उसके अंदर दैर्ध्य प्रसार गुणांक, एक छड़ की वास्तविक लंबाई जैसे 1 मीटर है और उसको हिट देने के बाद में जो लंबाई बढ़ी है वो, उन दोनों का जो रेशियो है वो क्या कहलाता है? दैर्ध्य प्रसार गुणांक। और उसका जो मात्रा है वो क्या होता है? 0 डिग्री। ठीक है। और आज हमें बात करते हैं तरल का तापीय प्रसार के बारे में। तो तरल का तापीय प्रसार जिसको हमें लिक्विड एक्सपेंशन के नाम से भी जानते हैं, लिक्विड एक्सपेंशन, तरल पदार्थों का जो फैलाव है वो। देखिए, तरल पदार्थों के फैलाव की अगर हम बात करें तो लिक्विड तरल जो पदार्थ होते हैं उनका कोई भी निश्चित रूप नहीं होता। जिस भी बर्तन के अंदर उस लिक्विड को हम डालते हैं उसी प्रकार का वो आकार ले लेता है, सिर्फ उसके आयतन के अंदर फैलाव जरूर होता है। तो इसके अंदर अगर हम थ्योरी की बात कर लें तो तरल जो पदार्थ होते हैं, तरल पदार्थ का कोई निश्चित रूप नहीं होता, का कोई निश्चित रूप नहीं होता। तरल जो पदार्थ होते हैं उनका कोई निश्चित रूप नहीं होता, उनको जिस भी बर्तन के अंदर, जिस भी बर्तन में हम डालते हैं, जिस भी बर्तन में हम डालते हैं वह उसी प्रकार का, वह उसी प्रकार का रूप धारण कर लेता है, रूप धारण कर लेता है। लिक्विड के केवल आयतन के अंदर फैलाव या प्रसार जरूर होता है, इसमें केवल आयतन में फैलाव होता है, आयतन में प्रसार या फैलाव होता है। आयतन के अंदर प्रसार या फैलाव होता है। देखिए, जो लिक्विड जो तरल पदार्थ होते हैं उसका कोई भी निश्चित स्वरूप नहीं होता। जिस प्रकार के बर्तन में हमने उसको डाला उसी प्रकार के बर्तन की जैसी उसकी आकृति वैसा ही वो रूप धारण कर लेता है। लेकिन जो लिक्विड है उसमें आयतन के अंदर जरूर फैलाव होता है, प्रसार होता है। अगर हम बात करें लिक्विड के फैलाव के बारे में तो कितने प्रकार से तरल जो पदार्थ होते हैं उनका प्रसार होता है। बहुत बार एग्जाम के अंदर ये चीजें पूछी जाती हैं। तो अगर पूछा जाए कि तरल पदार्थ का फैलाव कितने प्रकार से होता है तो 2 प्रकार से। सबसे पहले जो आता है अपने पास में एक आभासी प्रसार, पहला जो आता है अपने पास में आभासी प्रसार। दूसरे की अगर हम बात करें तो दूसरा आता है वास्तविक प्रसार, दूसरा जो आता है अपने पास में वास्तविक प्रसार। अगर आभासी प्रसार को हम बात करें, अपीरेंट एक्सपेंशन के नाम से भी जानते हैं, अपीरेंट एक्सपेंशन के नाम से भी जानते हैं, और वास्तविक प्रसार को रियल
रियल एक्सपेंशन के नाम से भी जाना जाता है। रियल एक्सपेंशन के नाम से इसको जाना जाता है। अगर डायरेक्ट पूछा जाए एग्जाम के अंदर या इंटरव्यू के अंदर कि लिक्विड के अंदर जो फैलाव प्रसार है वो कितने प्रकार से हैं, तो सीधा जो आंसर होगा हमारा 2 प्रकार से होता है। एक आभासी प्रसार और दूसरा होता है वास्तविक प्रसार। आभासी प्रसार को हम अपीरेंट एक्सपेंशन के नाम से जानते हैं और वास्तविक प्रसार को हम रियल एक्सपेंशन के नाम से जानते हैं। तो इन दोनों को भी हमें माइंड के अंदर सेट करना। हो सकता है हमें डायरेक्ट ये वास्तविक या आभासी ना देकर के पूछ ले कि रियल एक्सपेंशन क्या होता है, ये अपीरेंट जो एक्सपेंशन है वो क्या होता है। ठीक है, अब इसके बारे में हम बात करेंगे। जो प्रसार होते हैं लिक्विड के अंदर, सबसे पहले जो आभासी प्रसार है, वो आभासी प्रसार होता क्या है, जिसको हमें अपीरेंट एक्सपेंशन के नाम से भी जानते हैं। अपीरेंट एक्सपेंशन के नाम से भी जिसको जाना जाता है, हिंदी की अगर बात करें तो क्या कहलाता है, आभासी प्रसार। क्या कहलाएगा, आभासी प्रसार, जिसको हमें बोलते हैं। देखिए आभासी जो प्रसार है वो किस प्रकार से होता है, इसको एक बार समझते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे अपने पास में ये एक बर्तन है, ये एक बर्तन है, इस बर्तन के अंदर लिक्विड भरा हुआ है, तरल भरा हुआ है। इस बर्तन के अंदर हमने 1 लीटर पानी लिया। कितना, 1 लीटर पानी। हमने इस बर्तन के अंदर 1 लीटर पानी को भर लिया। अभी तक हमने किसी भी प्रकार का कोई भी हीट या ताप इस लिक्विड को नहीं दिया है। लेकिन अगर हम बात करें अभी इसके जो वास्तविक अगर हम बात करें माप के बारे में, तो वो कितना है, 1 लीटर। तो यहां तक 1 लीटर जो पानी है अपने पास में आ गया। लेकिन जब इस लिक्विड को नीचे से हमें हीट देने का काम करते हैं, जब हीट देते हैं इस लिक्विड को, तो सबसे पहले जो भी बर्तन है, चाहे वो स्टील का है या किसी अन्य धातु का बना हुआ, तो ये बर्तन जो है वो गर्म होगा। और बर्तन गर्म होने के बाद में जो इसके अंदर पानी भरा हुआ होता है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो पहले बर्तन गर्म हुआ, उसके बाद में पानी जो है वो गर्म होना स्टार्ट हुआ। वास्तविक स्थिति की अगर बात करें, कितना था, 1 लीटर, और यहां तक हमने पानी इसके अंदर 1 लीटर भर दिया। लेकिन धीरे धीरे हमने इस लिक्विड को, इस पानी को जब हीट दिया, टेम्परेचर दिया, तो जाहिर सी बात है वो उबलेगा, गर्म होगा, उसके बाद में उबलेगा। लेकिन उसके बाद में जब उबलता है तो इसकी जो वास्तविक स्थिति है वो वहां से ऊपर उठ जाता है, वास्तविक स्थिति से ऊपर की तरफ उठ जाता है। जैसे अपने पास में एक चाय बनाने की पतीली है, उसमें हमने दूध और पानी डाल लिया। तो पहले जितना भी तो हमने हीट नहीं दिया, टेम्परेचर उसको नहीं दिया, वास्तविक जो स्थिति थी वो एज इट इज है, यूं की यूं। लेकिन जब उसको हीट दिया जाता है तो गर्म होकर के वो उबलना स्टार्ट हो जाता है। तो इस आभासी जो प्रसार है, इसके अंदर तरल पदार्थ का हीट देने के बाद में जो बढ़ा हुआ माप है, वास्तविक स्थिति से बढ़ा हुआ जो माप होता है, उसी को हम किसके नाम से, आभासी प्रसार के नाम से जानते हैं। किसके नाम से, आभासी प्रसार के नाम से जानते हैं। ये अपने पास में 1 लीटर पानी था, हमने जब तक इसको टेम्परेचर नहीं दिया तब तक इसकी स्थिति कहां तक थी, यहां तक। लेकिन जब इसको हीट दिया तो ये उबलना स्टार्ट हुआ, और उबलेगा तो जाहिर सी बात है बर्तन से ऊपर की तरफ उठेगा। तो लिक्विड तरल पदार्थ का जो बढ़ा हुआ माप होता है, तरल पदार्थ की बढ़ी हुई जो लंबाई होती है, उसी को हम किसके नाम से जानते हैं, उसी को हम आभासी प्रसार के नाम से जानते हैं, मोटे मोटे शब्दों में। ठीक है, तो इसके अंदर लिखेंगे, अगर डेफिनेशन लिखना चाहें आभासी प्रसार में, आभासी प्रसार में तरल पदार्थ को हीट देने के बाद में, हीट देने के बाद बढ़ा हुआ जो माप होता है, बढ़ा हुआ जो माप होता है,
उसको रखने का काम करते हैं, उसको रखने का कार्य करते हैं, उसको रखने का कार्य करते हैं। तो लिक्विड का जब गर्म होने के बाद में जो बढ़ा हुआ माप है उसी को हम क्या बोलते हैं, आभासी प्रसार। इसमें नोट लगा करके लिख लेंगे, शॉर्ट फॉर्म के अंदर तरल पदार्थ को गर्म करने के बाद, गर्म करने पर बढ़ा हुआ जो माप होता है, बढ़ा हुआ तरल का माप ही क्या कहलाता है, आभासी प्रसार कहलाता है, आभासी प्रसार कहलाता है। डेफिनेशन, आभासी प्रसार में तरल पदार्थ को हीट देने के बाद में जो बढ़ा हुआ माप होता है उसी को रखने का कार्य हम करते हैं। और शॉर्ट के अंदर अगर पूछ लिया जाए तो तरल पदार्थ को गर्म करने के बाद में उस तरल पदार्थ का जो बढ़ा हुआ माप होता है उसी को हम किसके नाम से जानते हैं, उसी को आभासी प्रसार या हम बोल सकते हैं अपीरेंट एक्सपेंशन के नाम से इसको जाना जाता है। ठीक है, तो लिक्विड के अंदर जो पहला जो फैलाव जो था वो कौन सा था, आभासी प्रसार। दूसरे की तरफ हम बात कर लेते हैं, दूसरा जो आता है अपने पास में वो क्या होता है, दूसरा वास्तविक प्रसार, जिसको हमें रियल एक्सपेंशन के नाम से जानते हैं, जिसको रियल एक्सपेंशन के नाम से जाना जाता है। तो इसको अगर समझें, फॉर एग्जाम्पल जैसे अपने पास में ये कोई बर्तन है और इस बर्तन के अंदर लिक्विड भरा हुआ है पानी, और पानी है इसके अंदर है 1 लीटर, 1 लीटर। ये बर्तन है, इस बर्तन के अंदर क्या भरा हुआ है, पानी। तो समझना वास्तविक जो प्रसार है वो थोड़ा सा आभासी प्रसार से अलग है। आभासी प्रसार में केवल हमें लिक्विड का जो बढ़ा हुआ माप होता है उसको मापने का काम करते हैं। लेकिन अगर हम बात करें वास्तविक प्रसार के बारे में, तो वास्तविक जो प्रसार है वो क्या है, वास्तविक प्रसार है जैसे फॉर एग्जाम्पल अपने पास में ये एक बर्तन है, इस बर्तन में तरल पदार्थ भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है, नीचे से हमने इसको हीट दिया, तो नीचे से जब हम इसको हीट देंगे तो सबसे पहले जो बर्तन है वो गर्म होगा, क्योंकि जब बर्तन गर्म होगा उसके बाद ही तो लिक्विड गर्म होगा उसमें। तो इसके अंदर फॉर्मूला जो होता है, इसमें बर्तन का बढ़ा हुआ माप, बर्तन का बढ़ा हुआ माप, माप प्लस के अंदर आभासी प्रसार, प्लस क्या होता है, आभासी प्रसार। तो इस चीज को नोट लगा करके लिख लेंगे, आभासी वास्तविक जो प्रसार है वो क्या होता है। एक तो बर्तन का बढ़ा हुआ माप प्लस में आभासी प्रसार। हमने इस बर्तन को हीट दिया, हीट देने के बाद में इस बर्तन की लंबाई बढ़ी, क्योंकि जब किसी भी धातु को हम हीट देते तो उसकी लंबाई बढ़ती है। तो जब ये गर्म होगा इसकी लंबाई बढ़ेगी, उसके बाद में इसके अंदर जो लिक्विड भरा हुआ है वो गर्म होना स्टार्ट हो जाता है। तो वास्तविक प्रसार क्या होता है, एक तो बर्तन का बढ़ा हुआ माप, इसको हीट देने के बाद में जितनी लंबाई बढ़ी उस बर्तन की वो, इसी के साथ में आभासी प्रसार। आभासी प्रसार क्या था, जिसमें हमें तरल पदार्थ के बढ़े हुए माप को मापने का काम करते हैं या रखने का काम करते हैं। तो इसके अंदर आभासी प्रसार की बजाय हम लिख सकते हैं तरल पदार्थ का बढ़ा हुआ माप। इन दोनों को जब हम ऐड करते हैं, जोड़ते हैं, तो उस दौरान क्या निकल के आता है अपने पास में, रियल एक्सपेंशन, या बोल सकते हैं वास्तविक प्रसार। वास्तविक प्रसार दो प्रकार से लिक्विड के अंदर एक्सपेंशन फैलाव हुआ, एक आता है अपने पास में आभासी प्रसार, जिसमें तरल पदार्थ का बढ़ा हुआ माप रखने का काम करता है। दूसरा वास्तविक प्रसार, जिसके अंदर
जो बर्तन है उसका बढ़ा हुआ माप, साथ में तरल पदार्थ का, या हम लिख सकते हैं आभासी प्रसार। इन दोनों को जब ऐड करते तो क्या निकल के आता है अपने पास में? वास्तविक प्रसार। तो ये था अपने पास है तरल पदार्थ का बारे में जो फैलाव जो होता है। ठीक है, तो इस क्लास में इतना ही, उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करते हैं। तब तक के लिए